सिचुएशन बाहर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। मीडिया वाले, ह्यूमन राइट्स वाले सब आके बाहर डेरा जमा के बैठ गए हैं। ये बात तो बिगड़ती जा रही है। हम में से किसी को बाहर जाके मामले को संभाल लेना चाहिए, वरना ये ना जाने क्या कर देंगे। I know। आशी, फोन मत उठाना। कोई भी अननोन नंबर से कॉल है मत उठाना। ये पक्का मीडिया वाले होंगे। ये बात को घुमाने के लिए ना कुछ भी कर देंगे। तुम प्लीज बात मत कर। हाँ, ओके। मेरा फोन बज रहा है। हमें कुछ जल्दी से करना चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ, ठीक है? हाँ जी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मिथिला मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। किसी को भी विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे मैं संभाल लूंगी। हाँ, पर बड़ी माँ। चिराग, आगे एक शब्द भी नहीं। बाहर की हवा में मेरे विरुद्ध प्रश्नों की जो हलचल मची है, उसका उत्तर मुझे मिथिला मोदी को ही देना होगा, क्योंकि गलती मिथिला मोदी की है। मैं सक्षम दिकरा और गोपिका के रिश्ते को संभाल नहीं पाई। मैं गोपिका को इस घर की बहू बनाकर लाई और मेरी नजरों के समक्ष घर की लक्ष्मी उल्टे पांव लौट गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। ये मेरी गलती है, लेकिन बस अब और नहीं। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, मुझे बाहर जाना ही होगा। बट बड़ी माँ प्लीज प्लीज बाहर मत जाइए। बाहर माहौल ठीक नहीं है और ऐसे में आपका जाना ठीक नहीं होगा। अरे आशी, क्या कर रही है? ये आशी मिलेगी ना तो सबसे पहले मैं उसका फोन तोड़ूंगी। अरे उठाना नहीं है तो फिर रखते क्यों है? पता नहीं क्या चल रहा होगा वहां मोदी भवन में। ये चिराग भी फोन नहीं उठा रहा, कब से बिजी आ रहा है। मिथिला मोदी, मिथिला मोदी, मिथिला मोदी। ये सब क्या हो रहा है कान्हा जी? माँ जी कितनी परेशानी में है। मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ करना ही होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर जाके आता हूँ, मैं देख के आता हूँ। नहीं, चिराग, चिराग, मेरी बात सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगे। माँ बाहर चिराग, तुम मेरी बात सुनो, बाहर बहुत अनसेफ है। जब तक पुलिस नहीं आ जाती कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम यही रुकोगे। नहीं, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है, बाहर मत जाओ प्लीज। मिथिला कहाँ है? अरे चला ना पापा, ये लोग क्या कर रहे हैं? माँ जी, दिल का ताड़ बनाने में देर नहीं लगाते ये न्यूज़ वाले। बस ये ताड़ गोपिका बहू को एहसास दिला दे, ये घर, ये परिवार उसका है। इस घर को, इस परिवार को उसकी आवश्यकता है, वरना मेरा ये प्रयास व्यर्थ हो जाएगा। हे कृष्ण भगवान, मैं ये जो कुछ भी कर रही हूं उसके पीछे मेरी क्या मंशा है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। मेरी तरह मेरी गोपिका बहू भी आपको बहुत मानती है। आपसे हृदय पूर्वक विनती करती हूँ, मेरी गोपिका बहू का मार्ग प्रशस्त कीजिएगा और मुझे शक्ति प्रदान कीजिए कृष्ण भगवान, कि मैं अपनी गोपिका बहू को इस घर में वापस ले आ सकूं। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः। आशी, तुम क्यों नहीं जाके मीडिया से बात करती? मैं हाँ मैं क्या बोलूंगी जाके? आशी, तुम भी इस घर की बहू, बाहर जाके एज अ बहू स्टेटमेंट दो कि मोदी परिवार अपनी बहुओं को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, उन्हें बिल्कुल भी इल ट्रीट नहीं करता, उनकी बहुत इज्जत और मान करता है। और ये सब जितना भी फैला हुआ है ना न्यूज़ में, ये सब फेक है। किसी ने जानबूझ के हमें डिफेम करने की कोशिश की है। शायद इससे बात समझ जाए। फंस गई। बाहर इतना तमाशा हो रहा है, किसी ने कुछ कर दिया तो मुझे नहीं जाना। आशी, सोच क्या रही हो? जाओ, गो एंड टॉक टू देम। उनको बोलो कि किसी ने जानबूझ के हमारी बदनामी के लिए ये सब किया हुआ है। किसी ने नहीं चिराग, मैंने।
मैंने गोपिका पर अत्याचार करने की बात मीडिया वालों से कही है। और मैंने जो कुछ भी कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। गोपिका के साथ इस घर में जो कुछ भी हुआ वो अत्याचार से कम नहीं था और अब समय आ गया है उस गलती को सुधारने का। और उस गलती को सुधारने के लिए आपने पूरे मोदी परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दिया। हम सबकी इज्जत को दांव पर लगा दिया। आप ऐसे कैसे कर सकती है मिति बहन? आप अपने ही परिवार की इज्जत के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकती है? क्यों? किसके लिए? गोपिका के लिए? क्या वो इतनी ज्यादा जरूरी है कि इतना कठोर कदम उठाने से पहले आपने अपने परिवार के नाम के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? माँ, आप ये सब क्यों बोल रही हैं? आप जानती है कि आप मेरी ढाल हैं, मेरी सब कुछ है, आप जानती हैं। फिर भी जो कोशिश आपने गोपिका बहू को घर वापस लाने के लिए की है, उसकी आधी कोशिश भी आपने हमारी तेजल के लिए नहीं की। तेजल इस घर की बेटी है। आप जानती थी ना आपके फैसले से उसे कितनी तकलीफ पहुंची है। शादी के बाद वो हमसे मिलने तक नहीं आई। आपने उसकी तकलीफ को दूर करने की कोई कोशिश नहीं की, ना उसके बारे में पूछा, ना उसके बारे में सोचा। क्यों ये भेदभाव? क्यों? आपके रवैये से तो ऐसा लगता है कि सिर्फ गोपिका ही आपकी है और तेजल सिर्फ मेरी बेटी है। गोपिका के लिए आप किसी भी हद तक जा सकती हैं। जहां क्या सकती हैं, आप तो चली गई हैं। नीति बहन, गोपिका खुद इस घर को छोड़कर गई है। तेजल को ना हम सभी ने खुद अपने घर से निकाला है मिथि बहन। मिथिला मोदी, मिथिला मोदी, मिथिला मोदी। तुमसे मुझे अच्छे की उम्मीद थी, परंतु अफसोस तुमने स्वयं अपनी आंखों पर मनगढ़ंत कहानियों की ऐसी पट्टी बांध कर रखी है जो तुम्हें तेजल और गोपिका के साथ हुए व्यवहार में जो अंतर है वो देखने से रोक रही है। आज तुम मुझसे अपनी बड़ी बहन से प्रश्न कर रही हो तो उत्तर सुनो। तेजल, उसने एक ऐसे इंसान को चुना जो उसके लिए योग्य जीवन साथी नहीं था। हमने तेजल को घटिया और गलत इंसान के चंगुल से बचाकर एक सुशील, संस्कारी, नैतिक इंसान के साथ उसका विवाह करवाया। इस समय तेजल अपने ससुराल में है और अपने ससुराल में उससे किसी ने भी ये आदेश नहीं दिया है कि तुम अपने मायके से सारे रिश्ते नाते तोड़ दो। वो अपनी मर्जी से मायके में नहीं आ रही है, जबकि गोपिका के साथ उसके ससुराल वालों ने गलत किया। दोष गोपिका का नहीं, मेरा है। सक्षम ने, उसके पति ने उसके साथ गलत किया। हमने ऐसे वातावरण का निर्माण किया कि गोपिका के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। गोपिका के पास कोई दूसरा पर्याय नहीं था सिवाय कि वो घर छोड़कर चली जाए। ये अंतर है गोपिका और तेजल में जो तुम देख नहीं पा रही हो। आश्चर्य की बात है ना
कि तेजल मायके से दूर रहती है, मायके में नहीं आती, क्योंकि उसे लगता है कि स्वयं उसकी माँ को ये लगता है कि उसकी बेटी के साथ गलत हुआ है। ये सारा विचारों का खेल है मीनल, विचारों का खेल। अगर ये खेल विचारों का ही है मीठी बहन, तो सक्षम के विचार आपके विचार से मेल क्यों नहीं खाते? मैं बस इतना जानती हूँ कि सक्षम को गोपिका पहले दिन से ही पसंद नहीं है, और अगर गोपिका आज इस घर में वापस आ भी जाती है तो उसका भविष्य क्या है? एक पति जब अपनी पत्नी का त्याग कर देता है तो पत्नी का कोई हक नहीं बनता कि वो अपने पति के घर में रहकर उसके जीवन को और भी नर्क बनाए। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये क्या बोल रही है बेटा? सही बात कह रही हूँ बा। अगर आप सबको लगता है कि मेरे निर्णय की वजह से आप सभी के साथ गलत हुआ है ना, तो मुझे कोई अधिकार नहीं है इस घर में आप सबके साथ रहने का। और अभी अभी मीनल ने कहा ना कि अब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है, तो मुझे 100% ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए और यही सही है। नहीं मीठी बहन, मीठी बहन, जय श्री कृष्ण। मीठी बहन, मिथिला बहू, ये नहीं था मीठी बहन, मेरी बात सुन। मिथिला बहू, मीठी बहन सुनिए ना। वाह क्या बात है, एक दिन ऐसा कुछ भी देखने को मिल सकता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मिथिला बहू, आप सुनिए, आप मेरी बात जा रही है, प्लीज मीठी बहन। जहाँ खड़ी हो वहीं रुक जाओ मिथिला। मुझे ये सब रोकना होगा। माँ जी की इज्जत यूँ मीडिया जी में मैं नहीं उछलने दे सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? इतनी लापरवाही तुम कर कैसे सकते हो मिथिला? आज पहली बार मोदी परिवार का नाम मीडिया में बेशर्मी से उछाला गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से बाहर की दुनिया के लोग हमारे पर उंगलियां उठाने लगे। तुमने ये सब किसके लिए किया? उस लड़की गोपिका के लिए? उसकी वजह से तुम हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। आज तक मैं तुम्हारे मामले में कभी नहीं बोला, क्योंकि मुझे लगता था कि इस परिवार के, इस घर के मामलों के लिए तुम भला चाहती हो, लेकिन तुम तो इस घर की दुश्मन निकली, दुश्मन। बस मिस्टर मोदी, बहुत बोल दिया आपने और बहुत सुन लिया मेरी माँ ने, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी माँ के साथ इस लहजे में बात करे, क्योंकि ये मेरी माँ है, मेरी माँ। मामी जी आप यहाँ? तू ये बता कि तू क्या करने जा रही थी? मामी जी वो मैं मीडिया जी से माँ जी को बचाने आई थी। आपने देखा सब कैसे माँ जी पे लालछन लगा रहे। मैं माँ जी के साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती,
इसलिए मैं अभी जाके अंदर सबको सब कुछ सच सच बता दूंगी, और मैं बता दूंगी सबको कि मीडिया जी और टीवी जी में जो भी दिखा रहे हैं सब गलत है। ये मीडिया जी टीवी जी करके मेरे मगज जी की कड़ी चिमट बना। कौन है तू? कौन सुनेगा तेरी बात? हाँ, याद कर, तेरे पति सक्षम ने खुद तुझे त्यागा है। इस परिवार और समाज में अब तेरी कोई औकात नहीं है, समझी? ये गोपिका अभी जाकर सब ठीक करने चली है और मेरे घर की नौकरानी को मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती। बस सक्षम, तुम होते कौन हो? मेरे और मिस्टर मोदी के बीच बोलने वाले तुम होते कौन हो? माँ ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है सक्षम। क्या तुमने ये प्रमाणित नहीं किया है कि तुम अपने पिता समान हो? तुम्हारे विचार, तुम्हारे पिता के विचार एक समान है, दोनों में समानता है? उत्तर दो। पति में लाख कमियां हो, कोई आपत्ति नहीं, पत्नी में एक कमी हो, चाहे उसके व्यवहार, उसके खान पान, उसकी पढ़ाई लिखाई, या फिर वो मां न बन सकी, तो उसे छोड़ दो। पति का जब मन करे उसे पूरा अधिकार है पत्नी के सामने बार बार ये जाहिर करे कि पत्नी में ये कमियां हैं, उसे ये जताते रहे कि पति की नजरों में पत्नी की कोई अहमियत नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, कोई कीमत नहीं है। पति जब चाहे अपनी पत्नी को कूड़ा कचरा समझे और घर से बाहर फेंक दे, फिर पत्नी चाहे दर दर की ठोकरें क्यों न कहे, पति है वो, उसे पूरा अधिकार है। पत्नी का कोई अधिकार नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। ये कैसा दोहरापन है? तुम्हारे पिता ने मेरे साथ जो किया और कर रहे उसे तुम्हें दुख क्यों पहुंचता है? क्योंकि तुम तो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हो, अपनी पत्नी का त्याग करके। अब यहाँ क्या खड़ी है? अब तू मोदी परिवार की बहू नहीं है, इसलिए बेहतर यही होगा कि इनके पछड़े में मत पड़ और चल यहाँ से। हाँ माफ कीजिए, लेकिन मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मैं मानती हूँ कि मैं मोदी परिवार से अलग हो चुकी हूँ। मैं उनसे कितनी भी दूर क्यों ना हो जाऊँ, मैं घर में किसी भी सदस्य के साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकती, खासकर तब जब वो माँ जी है। मैं जानती हूँ उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया। वो तो मेरी शक्ति है, मेरी साथी है। मैं कैसे उन्हें अकेला छोड़ दूं? कैसे उनके साथ कुछ गलत होते हुए देख सकती हूँ मामी मैं? गलत होता हुआ नहीं देख सकती बड़ी, समझ रही है मेरी बात? तेरे पास सिर्फ एक ही जगह है, मोदी परिवार से तू पहले ही निकाली जा चुकी है। अब अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी तो मेरे घर से भी तू निकाली जाएगी। ये बड़े घर के बड़े बड़े झमेलों से हम मिडिल क्लास वालों को अलग ही रहना चाहिए। और अगर तू इनके पछड़े में पड़ी और कोई तमाशा हुआ ना, तो मैं भी तुझे अपने घर नहीं ले जाऊंगी। सुन ले और समझ ले ये।